In some more political developments, now you have the NCP Supremo Sharad Pawar, who has predicted already the 2019 general elections results before even it takes place, because he goes on to admit that BJP still will become the single largest party. Now, after a thumping victory that we saw happening in 2014, Sharad Pawar believes that history could be repeated once again this year. Listen it. सवाल ये है कि जिस आदमी ने 14 चुनाव लड़े, इनमें से कई बीजेपी के खिलाफ है, एक ही चुनाव में कभी हारे नहीं, और कम से कम 60 या 70% से वोट हमेशा जिसको मिले उसको क्या डर है चुनाव लड़ने की। हम कभी गिरे नहीं। बीजेपी की लीडरशिप आप अटल जी देखिए, आप अडवाणी जी देखिए, टॉप की लीडर देखिए, कभी ना कभी एक साल जिंदगी में कभी ना कभी वो हारे हैं। ये स्थिति मेरे ऊपर, ये नौबत मेरे ऊपर कभी आई नहीं। इस ऐसे बचपना उन्होंने दिखाना, यानी उनकी लेवल समझते, इससे कोई ज़्यादा कमेंट करनी नहीं। और इसी खबर पर दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू दिनेश। अगर हम शरद पवार के बारे में बात करें तो काफी वरिष्ठ नेता है, और एनसीपी के अगर हम बारे में बात करें तो उनकी क्लोजनेस और अलाय कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पर उतना कॉन्फिडेंस ना जताते हुए बीजेपी पर उतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि अब जब चुनावों का रिजल्ट आएगा सामने तो बीजेपी एक बार फिर मेजॉरिटी ला सकती है। जी बिल्कुल, देखिए मौजूदा स्थिति जिस तरह से है और खासतौर पर जिस तरह से एक एक करके जो साथी दल है वो छोड़कर जा रहे, कांग्रेस का दामन छोड़ रहे, तो ऐसे में शरद पवार को भी लग रहा है, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि शायद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि शायद पीएम मोदी अगली बार प्रधानमंत्री न बने। तो दो बातें कही, लेकिन उनका ये बयान कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शायद बन सकती है, इससे कहीं ना कहीं खलबली जरूर मच गई रही। साथ ही में हताशा और निराशा जो महागठबंधन में फैली हुई है उसे भी ज्यादा उजागर करती। अब इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है कि कांग्रेस इस स्थिति को किस तरह से बदल सकती है, क्योंकि शरद पवार जैसे उनके सबसे बड़े अलाय पार्टनर है और सबसे पुराने साथी, अगर वो इस तरह से कहते हैं, और ये हम बहुत बड़ा बयान देख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि जहां तक अगर ऑपोजिशन पार्टीज के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स है, चाहे अगर हम मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करें और अब शरद पवार के बारे में बात करें, तो वो बीजेपी को सामने आते सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ना कि अपने वो एलाइज जिनका वो कितने सालों से साथ देते आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश।